बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेपर जो 16 मार्च 2025 को PPSC ने कंडक्ट कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट पाकिस्तान। कितनी प्रिंसली स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है 14। जो पेपर में दिया हुआ था उसमें गिवन ऑप्शन में से 14 वॉज करेक्ट। तो 14 प्रिंसली स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? तो बादशाही मस्जिद औरंगज़ेब ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड मलेरिया। मलेरिया किसने डिस्कवर किया था? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड स्विंग मशीन। जो आपकी सिलाई की मशीन है वो किसने इन्वेंट की थी? तो इनका नाम देख लें, इलियास होव ने डिस्कवर की थी स्विंग मशीन। ये PPSC में ट्रेंड चलता रहा है कि हमेशा वो कोई ना कोई इन्वेंशन के बारे में ज़रूर पूछता है। तो आप जब भी PPSC के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हो, वन पेपर हो, तो आपने लाजमी इन्वेंशंस करके जानी है कि किसने क्या इन्वेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनेली प्रोटीन सिंथेसिस करता है? तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर अक्सर वो पूछ लेता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक और MCQs भी इसके साथ आप नोट कर लें, और वो है कि व्हाट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी करेंसी आपकी होती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है, जो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था पेंसिल्वेनिया में, वो अटैक डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, एडिंग हेडर एंड फूटर इन MS ऑफिस। तो हेडर और फूटर MS ऑफिस में कैसे और कहाँ से ऐड होता है? तो वो इंसर्ट टैब से ऐड होता है। जिनको नहीं पता कि ये हेडर और फुटर क्या होता है, तो ये आपका पेज होता है और पेज में यहाँ पर और यहाँ पर ये जो फेस होता है इसको कहते हैं हेडर, और जो नीचे वाला एंडिंग नोड होता है इसे कहते हैं फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेज नंबर वगैरह आ जाता है, यहाँ पे भी पेज नंबर वगैरह आ जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो लिखवाना चाह रहे हो आप, और यहाँ पे भी। तो वो ये पूछ रहा है कि ये हेडर और फुटर कहाँ से ऐड होते हैं MS ऑफिस में? तो ये इंसर्ट टैब के थ्रू ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एडिंग कमेंट्स इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो कमेंट्स ऐड होते हैं वो किस टैब से ऐड होते हैं? तो वो रिव्यू टैब के थ्रू ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम्स जो हैं आपकी स्लाइड्स के वो कहाँ से अप्लाई होते हैं? तो डिज़ाइन टैब के थ्रू हम थीम्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इफ़ फंक्शन इन एक्सेल के इफ़ का क्या काम होता है एक्सेल में? आपने मैट्रिक में भी ये पढ़ा होगा कि ये इफ़ एल्स सिचुएशन, यानी कि आपके पास जब डिसीजन मेकिंग हो तो लॉजिकल ऑपरेशंस हो तो आप यूज़ करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन। और यहाँ पर इफ़ का काम भी यही होता है कि लॉजिकल कंपैरिजन करता है। लेट्स से मैं कहता हूँ A इज़ ग्रेटर देन B और B इज़ ग्रेटर देन C, तो ये लॉजिकल कंपैरिजन जो है ना वो थ्रू होता है इफ़ एल्स के। तो इसका काम होता है लॉजिकल कंपैरिजन करना। एक्सेल में भी ये वही काम करता है। एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल, तो डोमिसाइल की एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वो ई-खिदमत ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ई पे ऐप्स। ई पे यानी इलेक्ट्रॉनिक पे ऐप्स का या एप्लीकेशंस का
क्या यूज़ है। तो ये आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, इससे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं और कोई भी पेमेंट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू यूजिंग ई एप्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास ताजमहल स्टोन कैंसर किसके थ्रू होता है। तो ये एसिड रेन की वजह से होता है। जब भी आपका फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वो मिल जाता है पानी के साथ, तो वहाँ से बन जाता है H2SO4, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो भी एक एसिड बना देता है। तो जब ये एसिड जो है ये आपके पास स्टक हो जाते हैं एयर में, और जैसे ही रेन होती है तो इस रेन वाटर में मिक्स होके H2SO4 और HNO3 बन जाता है, और ये जब मिल जाता है पानी के साथ और जब गिरता है बारिश की सूरत में किसी भी सरफेस के ऊपर तो उसको कोरोड कर देता है। स्पेशली ये मार्बल के जो स्टोन्स होते हैं इनका कलर फेड कर देता है। तो एसिड रेन है, इसको स्टोन कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। रावल डैम कंस्ट्रक्शन ईयर, कि रावल डैम कब कंस्ट्रक्ट हुआ था। रावल डैम जी आपका 1962 में हुआ था, और इंडस वाटर ट्रीटी आपकी 1960 की है। याद रखिएगा, अक्सर ये भी पूछ लेता है कि इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कब की है। तो रावल डैम 1962 में हुआ था, और जाहिर सी बात है ट्रीटी तो पहले बनेगी, तो ट्रीटी बनी थी 1960 में। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, और वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सिकंदर मिर्ज़ा इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुंजराब पास कनेक्ट डैश टू डैश। खुंजराब पास जो है कनेक्ट करता है पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिफ्यूजी पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेहरू पैक्ट इसे कहते हैं, और ये 1950 में हुआ था नेहरू पैक्ट। नेक्स्ट MCQs है फर्स्ट CM ऑफ पंजाब इफ्तिखार हुसैन मंदोद, ये थे हमारे फर्स्ट CM ऑफ पंजाब। फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, आयशा मलिक। नेक्स्ट है हमारे पास टॉप कंट्रीब्यूटर टू पंजाब GDP। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है GDP का वो है लाहौर। पंजाब का पूछा हुआ था। FIR लॉजिंग सेक्शन, तो सेक्शन 154 के CRPC के तहत जो है ना FIR लॉन्च की जाती है। FIR का मतलब भी कभी कभी वो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट इन पाकिस्तान। तो गिवन ऑप्शन में से रोहतास फोर्ट जो है ना वो था करेक्ट ऑप्शन, यूनेस्को हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है विंड्स अफेक्टिंग पंजाब इन विंटर। तो मूनसून जो है वो अफेक्ट करती है विंटर में पंजाब को। डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कशीट 1 होती है। नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन था लेट अस सिट इन द शैडो ऑफ ट्रीज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है लेट अस सिट इन द शैडो ऑफ अ ट्री। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट अबाउट सक्सेस, शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटी टू सक्सीड, ये था। एंटोनिम और सिनोनिम के पूछे हुए थे। जेनिथ का एंटोनिम पूछा हुआ था, इसका मतलब होता है टॉप और इसका एंटोनिम होता है बॉटम। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है पीसफुल और इसका सिनोनिम होता है, इसका एंटोनिम होता है डिस्कॉर्ड। और स्कॉट फ्री का सिनोनिम होता है अनपनिश्ड, मतलब कि कोई चीज़ हो जिसकी सज़ा हो लेकिन उसको हम पनिश ना करें, तो उसका राइट ऑप्शन अनपनिश्ड था। प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ज़िम्मे होती है, ये चीफ सेक्रेटरी के ज़िम्मे होती है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी के, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये फिज़िक्स के पोर्शन से इन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट है पाकिस्तान इंडिया इकोनॉमिक वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 1948 में हुई थी। ग्राउंड ब्रेकिंग का सिनोनिम क्या है? मोमेंटस। मैथ की रेशो एंड कैलकुलेशन के सवाल पूछे थे, इसमें यह है कि 2 किलोमीटर टू 4 मीटर। अब देखें ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2000 रेशो 400 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 4 1 दा 4 और 4 5 दा 20, तो ये 5:1 जवाब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा हुआ है कि स्क्वायर का एरिया। अब स्क्वायर देखें चारों तरफ से बराबर होता है, इसकी साइड 5 5 5 5, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, तो 25 इसका राइट ऑप्शन था एरिया के लिए ये। और मैंने आपको बता दिया इसमें यूनिट कन्वर्जन करने थे, अगर यूनिट कन्वर्जन के बगैर आप करेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन रेट इन कैपिलरीज इज़ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एडियम्स, ऑन क्लाउड 9 मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। ब्रेकिंग ग्राउंड, इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ब्रेकिंग ग्राउंड इडियम है, इसका मतलब होता है कि कोई नई चीज़ शुरू करना या इनोवेट करना। मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन जो है पाकिस्तान का वो इंडस बेसन है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, तो 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नेशनल असेंबली की सीट्स कितनी होती हैं? 342। वल्गर मीन्स इनडिसेंट। पाकिस्तान्स बिगेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर इज़ चाइना। पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा अपने आर्म्स जो है यानी कि असलहा जो ख़रीदता है वो चाइना से लेता है। प्राइमरी कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को सिंपल टर्म में हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिटीज़ बन जाती हैं, घर बन जाते हैं, तो उसके लिए जो है हमें फॉरेस्ट वगैरह कट करने पड़ते हैं, तो उसके बाद ये इंडस्ट्रीज़ और ये घर वगैरह बनते हैं। तो अर्बनाइजेशन इज़ प्राइमरी कॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफॉरेस्टेशन सॉरी। चैट जीपीटी नेचुरल लर्निंग प्रोग्राम लैंग्वेज, एक टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स देता है। सुप्रीम कोर्ट जज एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होती है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक ऐप पर्पस। दस्तक ऐप का क्या पर्पस है? गवर्नमेंट सर्विस डोर स्टेप पर प्रोवाइड करना। नाम ही बता रहा है कि दस्तक देकर आपको प्रोवाइड करेगा सर्विस डोर स्टेप्स पे। मोस्ट यूज्ड मनी ट्रांसफ़र ऐप इन पंजाब इज़ जैज़ कैश। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पंजाब में ई ऐप है, ई पेमेंट ऐप है, वो है जैज़ कैश। पर्सन हु कांट रीड और राइट, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट है नवज़ोक सेलिब्रेशन की क्या रीज़न होती है? नौरोज़ सेलिब्रेशन की रीज़न होती है नया साल आपका स्टार्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है वर्किंग कीबोर्ड कैलकुलेशन है 2400 फ्रॉम 3000। राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 20A कहता है, सॉरी 10A कहता है राइट टू फेयर ट्रायल, और 25A एजुकेशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिटेल्ड लीगल डेफिनेशन। मैथ कैलकुलेशन का सवाल था और बहुत सारे वेरियस फार्मूलाज और प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्लाई करने थे, यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन थे और उनमें डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई होने थे।
पोइट नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़, फैज़ अहमद फैज़ को जो है ना नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, और इनको लेनिन प्राइज़ भी मिला है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस -3 माइनस ब्रैकेट 2 3, इसका सोल्यूशन 3 आ रहा था। सी पैक इकोनॉमिक जोन M3 जोन, ठीक है, इसमें 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं सी पैक के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है बैंडी वर्ड इडियम। बैंडी वर्ड का मतलब होता है टू स्टे एंग्री वर्ड्स, गुस्से में रहना। स्कैथिंग सिनोनिम स्कॉर्नफुल। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन। ऑस्कर 2022 विनर जो आंसर लिस्ट में नहीं था, तो नन ऑफ दिस वाज राइट ऑप्शन। और रॉब का एंटोनिम है गिव। रॉब का मतलब होता है कि चोरी करना, और गिव का मतलब होता है कोई चीज़ दे देना। ग्लैंड हेल्पिंग इन डाइजेशन पैनक्रियाज है। सॉफ्ट ड्रिंक सॉल्वेंट वाटर। इसमें याद रखना कि एक चीज़ होती है सॉल्वेंट और एक चीज़ होती है सॉल्यूट। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो हमेशा कम मिकदार में होती है, स्मॉल में, और सॉल्वेंट होती है लार्ज में, ठीक है। अब देखिए अगर सॉफ्ट ड्रिंक में पानी सबसे ज़्यादा होता है, और जबकि वाटर सॉल्वेंट हुआ ना इसमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है और बाकी चीज़ें स्मॉल अमाउंट में होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान रेमिटेंस प्लेटफॉर्म। रेमिटेंस वो चीज़ होती है जो आपके फॉरेन कंट्री से आती हैं। जैसे अगर कोई फॉरेनर आपका काम कर रहा है बाहर, मतलब आपका भाई बहन बाहर हैं, तो वो फॉरेनर हो गए, और वो जो है ना जो मनी भेजते हैं वो रेमिटेंसेस होती है, और वेस्टर्न यूनियन प्लेटफॉर्म है। ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब रीज़न। जो ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया उसकी रीज़न क्या थी? ट्रेड रूट हासिल करना चाह रहे थे। कॉलोनियलिज्म इम्पैक्ट ऑन पंजाब। कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट पंजाब पर क्या है? सप्रेशन, लोकल क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन को सप्रेस कर दिया था। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट ऑल ऑफ दीज। अब वहाँ पे जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही था। एंड सर्टोरियल का एंटोनिम पूछा हुआ था होमस्पन। ई कंस्ट्रक्शन ऐप पर्पस बिल्डिंग परमिट है, मतलब कि ई कंस्ट्रक्शन ऐप जो है उनका पर्पस है कि आपको बिल्डिंग के परमिट बना के देगा। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्रोनॉमी। ऐप फॉर रेलवे टिकट्स, पाकिस्तान रेलवे। स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटोमोलॉजी। नॉन फिजिकल टर्म स्टॉक वैल्यू, नॉन फिजिक्स टर्म है, फिजिक्स। विसल ब्लोअर, फॉल्स इंफॉर्मेशन पनिशमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कि जुर्माना भी होगा और जेल में भी जाना पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स डेली रूटीन लॉग। मेटा एआई इन बिजनेस। ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन गिवन थे उनमें से ऑल ऑफ दिस करेक्ट था। चैट जीपीटी मॉडल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे काम करता है। सीआरपीसी सेक्शन फॉर पीस, तो सेक्शन 106 जो है ना पीस से डील करता है। डीप सीक एप्लीकेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से ऑल ऑफ दिस राइट ऑप्शन था। रोल ऑफ पैरा, अलाइन रूल्स विथ अदर एक्ट्स। दरावर फोर्ट लोकेशन कहाँ पर है? दरावर फोर्ट जो है चोलिस्तान में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कैलकुलेशन थी, उसमें से जवाब आ रहा था y=45 और x=3। केतानजी ब्राउन जैक्सन कौन थे? ये यूएस के ब्लैक चीफ जस्टिस थे। टावर हाइट फ्रॉम शेडो, अब ये आपने कैलकुलेट करनी थी, वो 20 मीटर जवाब आ रहा था। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन। शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे ट्राइज सही आना था, तो ये इशू था, उसमें ट्राई ऑप्शन गिवन थे, तो उसका राइट ऑप्शन था ट्राइज। नेक्स्ट है हमारे पास यू आर क्लेवर देन ही, ठीक है। और नेक्स्ट है, ख़त्म हो गए हमारे जो मौसूल हुए थे MCQs, उनकी हमने वीडियो बना दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।